के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो। आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस से पहले छोड़ा था उन्होंने? अभी निकले हम 10 बार आपके सामने ही निकले। उससे पहले आप लोगों ने कहा कि समय हो गया है। हमने बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो हमें कानून देते, हमारे फैमिली वालों से बात नहीं करा रहे थे। बार बार हम बोल रहे थे किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवा रहे। 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवा रहे। बोला कि हो तो गई बात। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। जंतर मंतर पर नहीं मिलेगी परमिशन, दिल्ली पुलिस बोली। पहलवानों ने जो मांगा हमने दिया, लगाया धारा 144। कहा जंतर मंतर पे नहीं, कहीं और करना हो तो बताएं। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, हमने दंगा नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया पहलवानों के खिलाफ FIR। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बजरंग पुनिया ने कहा हमने तो 3-4 महीने लगा दिए और हम पे तो एक दिन में ही हम लोगों पे हो गया है। दुनिया देख रही है, हमें कुछ कहना नहीं। बताएंगे इनके बारे में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, पहलवानों के समर्थन में बाकियों गर्जिर राकेश टिकैत ने कहा देश में सीधी चल रही तानाशाही। FIR से भड़के पहलवानों पर FIR से बढ़ के टिकैत का 24 से पहले शुरू करेंगे नया आंदोलन, बड़ा आंदोलन। 11 जून को होगी किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत ने बृजभूषण के खिलाफ छेड़ दी सीधी लड़ाई। कहा उसको तो हम जेल भिजवा कर ही रहेंगे। अगली खबर में बताएंगे, पहलवानों को नहीं मिलेगी जंतर मंतर पर धरने की इजाज़त। साक्षी मलिक बोली भगवान ऐसे लोगों को कैसे बनाता है सांसद, बताएंगे इस भीड़ में। इस बीच पहलवानों को बदनाम करने की हो रही कोशिश नाकाम, गलत फोटो तस्वीरें शेयर किया गया है। इस बीच पूरी तरीके से भड़के बजरंग पुनिया ने कहा IT सेल बीजेपी की लगातार कर रहा है खेला। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, फिलहाल प्रदर्शन रहेगा जारी, जंतर मंतर पर नहीं मिलेगी इजाज़त। दरअसल आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का धरना खत्म करा दिया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार 28 मई को यहां कहा है कि पहलवानों को अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। कल प्रदर्शनकारियों ने उनसे किए गए सभी अनुरोधों के बावजूद कानून का उल्लंघन किया, इसलिए धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। पहलवान किसी अन्य जगह पर प्रदर्शन के लिए मांगते हैं तो दी जाएगी। 28 मई को पहलवानों पर दी गई कार्रवाई को सही बताते हुए दिल्ली पुलिस के PRO सुमन नलवा ने कहा है कि पुलिस ने सभी को शांतिपूर्वक तरीके से हिरासत में लिया गया था। PRO ने कहा है कि पहलवान हमसे जो मांगते थे हम उन्हें देते थे। 38 दिन से पहलवान धरने पर बैठे थे। हम खिलाड़ियों के साथ शुरू से कोऑपरेट कर रहे हैं। पहले भी इंडिया गेट जैसी सेंसिटिव जगह पर कैंडल मार्च की इजाज़त दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि 28 मई को एक महत्वपूर्ण दिन था, नया पार्लियामेंट का उद्घाटन था। कल उन्हें इजाज़त नहीं थी, इसके बावजूद नई संसद की तरफ उल्लंघन करते हुए गए, बैरिकेड तोड़े। पहलवानों ने कल बहुत तमाशे किए, इसीलिए हिरासत में लिया गया और अब उनको जंतर मंतर पे नहीं रहने देंगे। यानी पहलवानों के प्रदर्शन को उन्होंने जंतर मंतर तमाशा बताया है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से सीधे तौर पर जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस एक अलग ही तानाशाही देखने को मिल रही है। अगर पहलवान अपने हक की मांग कर रहा है तो उनको किस तरीके से तानाशाह उनको बताया जा रहा है कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हिरासत से छूटे पहलवानों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। साक्षी मलिक ने कहा है कि अभी तो ये लंगड़ाई थी, अब असली सत्याग्रह चलेगा। देश में लोकतंत्र भी रहेगा और पहलवानों का सत्याग्रह भी चलेगा। नहीं चलेगा तो तानाशाह की तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं सत्याग्रह चलेगा। उन्होंने ट्वीट करके सीधे तौर पर इस बात को कहा है। इस बीच विनेश फोगाट ने भी कहा है कि हम सभी जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, हम सभी जो है वो जंतर मंतर पे नहीं तो कहीं और, लेकिन प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन ख़राब की गई, जिस तरीके से हमें पीटा गया, अभी हमारा कोई अंजाम नहीं निकला है। यानी बिना अंजाम ही हमें जंतर मंतर से हटा दिया गया है। आयोजकों और समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां पहलवानों पर दर्ज हुआ FIR। बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पहलवानों पर FIR दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किया है। पहलवानों पर FIR दर्ज के मामले में जो है वो इस पूरे मामले में जो है साक्षी मलिक ने कहा है कि हमने कोई गलती नहीं की थी, हमने दंगा नहीं किया है। दिल्ली पुलिस के FIR पर साक्षी मलिक ने कहा है कि आगे के प्लान को लेकर भी हम पूरी तरीके से खुलासा करेंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं।
लेकिन जिस तरीके से हम पे FIR दर्ज की गई है, 7 घंटे भी नहीं लगाए गए हैं। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृजभूषण के खिलाफ FIR करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है कैसे सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। आपको बता दें, यही ट्वीट विनेश फोगाट ने भी किया था। तो सीधे तौर पर जो वो जंतर मंतर पर जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, इस पूरे मामले में जंतर मंतर पर पहलवानों पर जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, ये पूरे एक्शन चल रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। राकेश टिकैत ने छेड़ दी बृजभूषण खिलाफ सीधी जंग। 11 जून को होगी किसानों की महापंचायत। महिला पहलवानों को रिहा किया जाने के बाद राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी और उन्होंने धरना स्थल से 11 जून को जनपद शामली के गांव में किसानों की महापंचायत बुलाने की घोषणा कर दी है। महिला पहलवानों के साथ हुए शोषण और बृजभूषण की गिरफ्तारी न किए जाने से यह संबंधित मुद्दा भी रहेगा। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि देश में तानाशाही चल रही है। 24 से पहले नए आंदोलन की जरूरत है और नया आंदोलन हम खड़ा करेंगे। इसकी शुरुआत हम तेजी के साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, जिसके चलते जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने धरना जारी रखा है। इस दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने महिला पहलवानों को धरने से उठाकर गिरफ्तार कर लिया। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही धरना शुरू कर घोषणा कर दी थी, हालांकि बाद में उनको हिरासत से निकाल दिया गया। राकेश टिकैत ने लेकिन एक बात क्लियर कर दिया है कि 24 से पहले देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, वरना इस देश में तानाशाही का राज आ चुका है और वो 11 जून को पूरी की पूरी रणनीति तय होगी। अगली एक और अपडेट, पहलवानों को नहीं मिलेगी जंतर मंतर पर धरने की इजाजत, यह पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है, ये हमने आपको बताया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग। अब कुछ नहीं मिला तो IT सेल पहलवानों के खिलाफ फैला रहा है झूठा प्रोपोगेंडा, तस्वीरों को मॉर्फ करके फैला। बजरंग पुनिया ने रविवार को हिरासत में ले गए पहलवानों के फोटोशॉप तस्वीर साझा की, जिनमें दावा किया गया है इसे IT सेल प्रचारित कर रहा है। कथित रूप से छेड़खानी की गई तस्वीर में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता विनेश फोगाट और उनकी बहन संगीता फोगाट को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के बाद मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। विनेश और संगीता जो है मुस्कुराते नजर आई हैं। बजरंग ने रविवार को एक ट्वीट में कहा है कि IT सेल के लोग इस फोटोशॉप तस्वीर को फैला रहे हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस फर्जी तस्वीर को पोस्ट करने वाले सभी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उनके पोस्ट को विनेश और अन्य प्रदर्शनकारी पहलवानों ने रिट्वीट किया था। बजरंग और विनेश साथी ओलंपियन साक्षी मलिक के साथ 23 अप्रैल से ही जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, क्योंकि इन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के बृजभूषण शरण सिंह पे एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों के उत्पीड़न का आरोप है। इस बीच आपको बता दें, जिस तस्वीरों को देखिए, इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से इसे बनाया जाता है। ये वही तस्वीर है जिसमें विनेश फोगाट को हंसते हुए दिखाया गया है। असल में विनेश फोगाट की तस्वीर जो है ये है, ये सारी तस्वीरें, इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से जो इसमें जो है वो एडिट किया गया है। ये सीधी एडिटिंग भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं, कैसे हंसने वाली इमोजी लगा दी गई है जिससे ये हंसती नज़र आ रही हैं। तो ये भी चीज़ें जो है अपने आप में साफ दिखाती है कि किस तरीके से ये खेला एडिटिंग ऐप के ज़रिए किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में FIR की बात जो है वो कही है पहलवानों ने। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई जहां विपक्ष पूरा किया समर्थन। ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक, राहुल गांधी ने भी बताया इसे तानाशाह की तानाशाही। दरअसल पहलवानों के समर्थन में राहुल गांधी भी उतरे। राहुल गांधी से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ने सभी ने पहलवानों का समर्थन किया और सीधे तौर पर बताया कि कैसे विपक्ष जो है वो विपक्ष किस तरीके से पहलवानों को कुचला जा रहा है। महिला पहलवानों को केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने भी भड़ास निकाली और कहा कि अगर तानाशाह का राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज़, यानी राज्याभिषेक पूरा होते ही सड़कों पर आवाज़ कुचलना शुरू कर दिया। तो ये सीधे तौर पर जो है वो विपक्ष ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला। इस बीच पहलवानों के समर्थन में ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम सीधे तौर पर पहलवानों का समर्थन करते हैं और किसी भी कीमत पर जो है वो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और पहलवानों का हम समर्थन, पहलवानों की लड़ाई जारी रहेंगे। फिलहाल अब आगे बड़ा चैलेंज है कि पहलवान धरना प्रदर्शन कहाँ करते हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सुनिए क्या कुछ कहना है विनेश फोगाट का।
के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो, आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। आप लोगों को 6 PM से पहले छोड़ा था उन्होंने? अभी निकले हम 10 बार आपके सामने ही निकले। उससे पहले आप लोगों ने कहा कि समय हो गया है। हमने बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो बोले हमें कानून देते, हमारे फैमिली वालों से बात नहीं करा रहे थे। बार बार हम बोल रहे थे कि किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवा रहे। 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवा रहे। बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है। वो बोले थे आपने बात कर ली तो होगी सबकी बात। तो बार बार हर चीज को हमारे लॉयर का भी हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था, जो इन्होंने अपने फोन से बात किया। हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए, अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, जो प्रदीप कुमार, इनसे आप बात कीजिए। या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे, दूसरे थे। उनके पास फोन आया तो बोले कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना? हमने तो बोला नहीं, हमारे लॉयर ने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है? आप भी तो ये गलत करे। तो एक लड़कियों की आप अंदर डिटेन करके रख रहे हो, हमको ऑपरेट करें हर तरीके से। आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है। जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है वो तो देख ही लिया है। अंदर महिला अधिकारी थी कोई? आप महिला अधिकारी 3 बैठे हैं जी। कोई सीनियर IPS अधिकारी है? अधिकारी बैठी है अंदर। जो नाम उनका हमें नाम नहीं पता जी एक्चुअल में। तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की कि हम हमने लोगों के बताया, पास उनको समझाने की कोशिश की है, वो समझ गए हैं, लेकिन किसी ने कोई बोला नहीं। ठीक है मैम। इसके आगे का प्लान क्या है? हम बैठे हैं, हम अभी करीब बाहर ही बैठेंगे क्योंकि बजरंग को छोड़ा नहीं है। बाकी लोग बैठे, हमारे 4 लोग अंदर हैं, तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते। हमारी सारी टीम जब बाहर निकली, एक बस में है, बजरंग को गाड़ी में लेके गए हैं और साक्षी को दूसरी बस में लेके गए हैं। अभी पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं एक्चुअल में। तो हम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ओखला की साइड बस मुड़ी है, इतना पता है ना। तो लिख के दे रहे हैं और हमारा फोन और छीनने की बात कर रहे थे। हमने फोन तो दिया नहीं है अभी तक, तो फोन हमारे हाथ में है और फोन और लेने की बोल रहे थे। देश बहुत तरक्की कर रहा है, खुशी हो रही है मैं बताते हुए पूरे देशवासियों को। देश बहुत तरक्की कर रहा है। आज अगर पूरा देश नहीं जागा तो कब जागेगा? देश के किसान सड़कों पर बैठ के रो के चले गए। देश के जवानों को तो बोलने भी नहीं दिया गया, वो लोग तो घुट घुट के मार दिए गए बिल्कुल। आज देश के खिलाड़ी सड़कों पे बैठे थे और उनको घसीट घसीट के अंदर लेके गए हैं। अगली बारी किसके आएगी पता नहीं है, लेकिन देश का संविधान बहुत सही जगह जा रहा है। इतिहास में भी लिखा जाएगा ये दिन। जब देश की संसद का उद्घाटन कर रहे थे, देश के नए संविधान को लिखा जा रहा था, तब एक साइड देश के कोने में खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा।